मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम आपसे दो टूक की बात करते हैं। हम आपसे राजनीतिक गलियारों की बात करते हैं, समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम आपसे सतना लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। सतना लोकसभा का महासंग्राम छिड़ चुका है। दोनों पार्टियों ने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। अब रणभेदी बच चुकी है और इस रणभेदी में सबसे आगे भाजपा नजर आ रही है, जहां उसने 4 बार के सांसद गणेश सिंह को अपना एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को अपना प्रत्याशी बनाया है। और इस महासंग्राम में जो देखने को मिल रहा है वो बड़ा ही अजीब सा मंजर नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं इस समय कांग्रेस से एकदम भगदड़ सी मची हुई है। लगातार नेता पलायन कर रहे हैं भाजपा की ओर, और वो भी हो क्यों ना, क्योंकि सभी को लग रहा है कि भाजपा इस बार चुनाव जीत जाएगी। लेकिन चुनाव की स्थितियां कुछ और बताती हैं, मैदान की स्थितियां कुछ और बताती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन लंगड़े घोड़ों की जिनके भरोसे भाजपा अपनी चाल चलने में कामयाब हो रही है। जैसे टिकट वितरण को लेकर भाजपा ने पहल की और सांसद को गणेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं भाजपा ने एक और कदम आगे बढ़ाया। वो कदम था कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल सिंह को भाजपा पर लाकर भाजपा में शामिल कराकर एक संदेश दिया। अब वो संदेश धीरे धीरे ऐसे प्रोपेगेंडा की तरह फैलता जा रहा है और एक तरफ से उन लंगड़े घोड़ों को भाजपा अपने में समाहित करती जा रही है। हम बताएंगे आपको कि वो लंगड़े घोड़े क्यों हैं और उनको हम लंगड़े घोड़े क्यों कह रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले राजा राम त्रिपाठी की, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं कि ये जा रहे हैं, लेकिन जिनका नाम चर्चाओं पे है उनमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम त्रिपाठी का। कांग्रेस ने महापौर बनाया सतना से, एक बार वो महापौर बने, फिर सतना विधानसभा से उन्हें विधानसभा का टिकट भी दिया, सांसदी का भी टिकट दिया, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाया सिवाय एक महापौरी के। यहां तक कि अब वो अपने वार्ड तक जीतने की स्थिति में नहीं है। ले देके अगर एक उपलब्धि उनके नाम में है तो सिर्फ और सिर्फ महापौर बनने की उपलब्धि उनके हाथ नाम में है। ऐसे ही दूसरा नाम जो चर्चाओं में है वो है सुधीर सिंह तोमर, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष सुधीर सिंह तोमर, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुधीर सिंह तोमर का। इनका भी नाम बड़ा चर्चाओं में है कि वो भी भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। जो अर्जुन सिंह से बगावत कर नगर निगम के अध्यक्ष बने थे, आज वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म तो कुछ और भी है। चित्रकूट के विधायक रहे स्वर्गीय प्रेम सिंह बरौंदा के भतीजे संजय सिंह कछवा भी इस फहरिस्त में आगे हैं। उनका भी नाम चर्चाओं पर है कि वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, और क्यों ना हो। उन्होंने टिकट की मांग की थी, लेकिन नीलांशु के कद के आगे उनकी एक भी न चली और कांग्रेस ने
नीलांशु को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था। संजय सिंह इसी बात से खफा होकर समाजवादी पार्टी की टिकट पर चित्रकूट विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। अब वो अपना दमखम दिखाकर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। चर्चाएं जोरों पर हैं। अब अगर हम अगला नाम की बात करें तो विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के कारण पहले ही बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके नागौद के कद्दावर नेता यादवेंद्र सिंह का। यादवेंद्र सिंह कांग्रेस से एक बार विधायक रह चुके हैं और उनकी पुत्र वधू इस समय नगर परिषद नागौद की अध्यक्षा है। ले दे के अगर कहूं कि अगर कांग्रेस ने इनको कुछ नहीं दिया तो वो बहुजन समाजवादी पार्टी में चले गए। अब बहुजन से कुछ नहीं मिला तो भाजपा की ओर रुख कर लिया। लेकिन अगर भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं तो उसके लिए भी इनको दो दो हाथ करनी पड़ेगी वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह से और पूर्व प्रत्याशी नागौद से रहे गगनेंद्र प्रताप सिंह से। राह ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा की ओर पलायन करने वालों में इनका भी नाम शामिल है। अब ले दे के बात करें तो मैहर से भी कुछ ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, चर्चाओं पर हैं, जो कि भाजपा की ओर पलायन कर सकते हैं। कुछ नाम तो सामने आ चुके हैं, कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें जिला पंचायत सदस्य देवदत्त सोनी का नाम शामिल है। उसके अलावा कई ऐसे चेहरे हैं जो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। कभी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे आरके सिंह का नाम भी सामने आ रहा है और उनके पार्षद पुत्र का भी नाम सामने आ रहा है। तो वहीं वार्ड क्रमांक 14 की पार्षद मंजू गुप्ता का भी नाम इस फहरिस्त में सामने आ रहा है। तो वहीं नगर पालिका की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती संतोष चौरसिया पहले ही डिप्टी सीएम के हाथों भाजपा की सदस्यता ले चुकी हैं। तो इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुके हुए नेताओं के सहारे भाजपा अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। लेकिन ये वो नेता है जो पहले से ही लंगड़े हैं। इनको कांग्रेस काफी सारे मौके दे चुकी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए हैं। अब देखना होगा कि जब ये भाजपा के खेमे में जाएंगे तो ये भाजपा के लिए क्या कर पाएंगे। जबकि इनका कद ये साबित होता है, कुछ नेताओं का तो ये कद है कि अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ये अपने वार्ड से 300 का भी आंकड़ा अपने प्रत्याशी को नहीं करवा पाए थे। ऐसे में भाजपा इन लंगड़े घोड़ों के भरोसे कैसे अपनी नैया पार लगाएगी, ये देखने का विषय है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।